Imagine being able to edit the very blueprint of life, the complete instruction manual that dictates how an organism develops and functions. This is the incredible promise held within genetic engineering. It's a field brimming with potential, offering solutions to some of humanity's most pressing challenges. In simple terms, genetic engineering allows us to directly alter an organism's DNA, the very essence of its being. Think of it like rewriting a sentence in a book to change a specific trait, modifying the code to achieve a desired outcome. This powerful technology enables us to create crops that can withstand even the harshest droughts, ensuring food security in a changing climate. It also allows us to develop life-saving medicines, offering new treatments and cures for diseases that once seemed insurmountable. And remarkably, it can even be harnessed to clean up pollution, offering innovative solutions for environmental remediation. Unlike traditional breeding methods, which can take many generations to achieve desired results, genetic engineering is incredibly precise and significantly faster, allowing scientists to introduce a specific gene in just a matter of months, accelerating the pace of innovation. But as we gain this immense power, we must also carefully consider the ethical and societal questions it raises. It demands responsible innovation. Understanding genetic engineering is crucial because it profoundly impacts our food, our medicines, and ultimately our future. Engaging in informed discussions about its applications is a responsibility we all share. जेनेटिक इंजीनियरिंग एक साफ प्रोसेस फॉलो करता है, बिल्कुल एक रेसिपी की तरह। सबसे पहले साइंटिस्ट उस जीन की पहचान करते हैं जो किसी खास ट्रेट के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस। वे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो मॉलिक्यूलर सिजर्स की तरह होते हैं, का इस्तेमाल करके इस जीन को उसके ओरिजिनल डीएनए से काटते हैं। फिर इस जीन को एक वेक्टर में डाला जाता है, अक्सर एक प्लास्मिड में, जो इसे टारगेट ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाता है। अंदर डालने के बाद सिर्फ वही सेल्स चुने जाते हैं और बढ़ाए जाते हैं जिन्होंने नए जीन को सक्सेसफुली अपना लिया हो। अगर यह कामयाब होता है तो ऑर्गेनिज्म नई ट्रेट दिखाता है, जैसे एक पौधा जो अपना पेस्टिसाइड खुद बनाता है। यह साइकिल ही मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग की नींव है। बीटी कॉटन एक बढ़िया एग्जाम्पल है। यह दिखाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे एग्रीकल्चर में क्रांति ला सकता है। साइंटिस्ट्स ने एक बैक्टीरियम से एक जीन को कॉटन में डाला। यह एक सटीक प्रक्रिया थी जिसमें डीएनए के छोटे से हिस्से को निकालकर पौधे में डाला गया, जिससे पौधा अपना इंसेक्टिसाइड खुद बना पाता है और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम होता है। इससे न केवल एनवायरनमेंट को फायदा होता है, बल्कि किसानों के लिए लागत भी कम हो जाती है। गोल्डन राइस विटामिन ए की कमी को पूरा करता है, खासकर उन देशों में जहां चावल मुख्य भोजन है। इसमें ऐसे जीन्स डाले गए हैं जिससे चावल बीटा कैरोटीन बना सके, जो शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है, जिससे लाखों लोगों में अंधापन रोका जा सकता है। यह एक पावरफुल तरीका है मैल न्यूट्रिशन से लड़ने का। मेडिसिन में जीन थेरेपी का इस्तेमाल खराब जीन्स को ठीक करने के लिए होता है या उन्हें हेल्थी जीन्स से बदलने के लिए, जिससे सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी जैसी बीमारियों के लिए उम्मीद जगती है। यह एक ऐसी तकनीक है जो जेनेटिक स्तर पर बीमारियों का इलाज करने का वादा करती है। ये ब्रेक थ्रूज जेनेटिक इंजीनियरिंग की ताकत दिखाते हैं कि यह खाने और सेहत से जुड़ी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे हल कर सकता है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स से लेकर जिंदगी बचाने वाली थेरेपीज तक, जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस बहुत वाइड हैं। ये टेक्नोलॉजी पहले से ही जिंदगी बदल रही है और इसमें आगे और भी ज्यादा पोटेंशियल है। हर केस जिंदगी के कोड को फिर से लिखने के प्रॉमिस और जिम्मेदारी दोनों को दिखाता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका इस्तेमाल एथिकल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग का फ्यूचर हमारे सामने खुल रहा है। ये एक एक्साइटिंग और चैलेंजिंग फील्ड है जो हमारे भविष्य को शेप कर सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बहुत बड़े फायदे हैं। यह सिर्फ एक साइंटिफिक टूल नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। ज्यादा फसल, जिससे दुनिया भर में खाने की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। बेहतर पोषण, जिससे लोगों को जरूरी विटामिन और मिनरल्स मिल सकें, और ऐसी फसलें जो पेस्ट और खराब मौसम का सामना कर सकें, जिससे किसानों को कम नुकसान हो। मेडिसिन में यह इंसुलिन और वैक्सीन्स जैसी जरूरी दवाइयों का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन मुमकिन बनाता है, जिससे बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है, और जेनेटिक बीमारियों को जड़ से ठीक करने का रास्ता खोलता है, जिससे लाइलाज बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है। एनवायरनमेंट के हिसाब से इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स पोल्यूशन साफ कर सकते हैं और हानिकारक केमिकल्स की जरूरत कम कर सकते हैं, जिससे एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचे। यह टेक्नोलॉजी हमें कम में ज्यादा करने में मदद करती है
जिससे खाना और दवाइयाँ ज्यादा आसानी से मिल पाती हैं और सस्टेनेबल हो पाती हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए रिसोर्सेज बचाए जा सकते हैं। ये कंजर्वेशन के लिए भी टूल्स देती है, जैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए जेनेटिक रेस्क्यू। आखिर में जेनेटिक इंजीनियरिंग एक हेल्थियर, ज्यादा रेजिलिएंट दुनिया बनाने के बारे में है। इसकी एफिशिएंसी और प्रिसीजन हमारे समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत जरूरी है और यह हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकती है। बड़ी ताकत के साथ बड़े खतरे भी आते हैं। जीएमओज इकोसिस्टम्स पर असर डाल सकते हैं और जीन्स वाइल्ड स्पीसीज में फैल सकते हैं, जिससे नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ह्यूमन जीन्स को एडिट करना, खासकर एम्ब्रियोज को, इक्विटी और हमारी स्पीसीज के फ्यूचर के बारे में गहरे एथिकल सवाल खड़े करता है। टेक्निकल चुनौतियां अभी भी हैं, जैसे अनचाहे म्यूटेशंस और लंबे समय तक के अज्ञात असर। जीएम फूड्स की सुरक्षा पर पब्लिक डिबेट जारी है, हालांकि ज्यादातर सबूत दिखाते हैं कि वे सुरक्षित हैं। जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए मजबूत रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंसी और खुली बातचीत जरूरी है। हमें इनोवेशन और सावधानी के बीच संतुलन बनाना होगा। ये पक्का करना होगा कि टेक्नोलॉजी सभी की सेवा करे, न कि सिर्फ कुछ खास लोगों की। एथिकल स्टुअर्डशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ फ्यूचर को आकार दे रहे हैं। हम एक नए युग की शुरुआत में खड़े हैं, जहां जेनेटिक इंजीनियरिंग भूख, बीमारी और एनवायरमेंटल खतरों का समाधान पेश कर रहा है। लेकिन प्रोग्रेस को एथिक्स, इंक्लूसिविटी और पब्लिक अंडरस्टैंडिंग से गाइड होना चाहिए। यह बातचीत सभी की है, साइंटिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और आम जनता सबकी। इस पावरफुल टेक्नोलॉजी के बारे में सही फैसले लेने के लिए एजुकेशन और खुली बातचीत बहुत जरूरी है। फैक्ट को फिक्शन से अलग करके हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का समझदारी से और सभी की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर अभी लिखा नहीं गया है और पेन अब हमारे हाथ में है। आइए इसे सावधानी और दूरदर्शिता के साथ इस्तेमाल करें। साथ मिलकर हम ये पक्का कर सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग धरती पर सभी जीवन को फायदा पहुंचाए।